अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है और आज फ्रीलांसिंग कोर्स की 7वीं वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने फाइवर पर मौजूद बायर रिक्वेस्ट पर इफ़ेक्टिव तरीके से अप्लाई करना है और कैसे हम जॉब्स विन कर सकते हैं। अच्छा, याद रखना है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइवर पर काम लेने के 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका है जी गिग बनाने का, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। दूसरा तरीकाकार था बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करना। ठीक है? इन दोनों मेथड्स की मदद से आप फाइवर पर प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। याद रखना है कि इन दोनों का काम करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। गिग्स में आप अपना गिग बनाते हैं, कोई सर्विस एक ऑफ़र करते हैं, जबकि बायर रिक्वेस्ट में जो बायर है, वो कोई भी एक प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा जिस पर आप लोग बिड कर सकते हैं, यानी कि सेलर या फ्रीलांसर्स होंगे, वो ओपनली बिड करेंगे और बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए फिर बायर जिस फ्रीलांसर को सेलेक्ट करना चाहे, उसको सेलेक्ट करके उसको प्रोजेक्ट असाइन कर सकता है। चलें जी, मज़ीद इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें बायर रिक्वेस्ट का मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा कि बायर रिक्वेस्ट किस तरह काम करती हैं। अच्छा, याद रखना है कि बायर रिक्वेस्ट आपके अकाउंट में उस वक़्त मौजूद होंगी जब आपके अकाउंट में गिग्स मौजूद होंगे। तो सबसे पहला आपने काम जो करना है वो ये है कि आपने अपने फाइवर अकाउंट में जाकर गिग्स क्रिएट करने हैं। एक न्यू सेलर को ऑलमोस्ट 5 से 7 गिग्स अलाउड होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम गिग्स बनाने हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड। फ़र्ज़ किया मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन की बात करता हूँ, जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइन में एक लोगो डिज़ाइन का आप गिग बना लें, एक कोई लेटर पैड डिज़ाइन का बना लें या एक बैकग्राउंड रिमूवल का बना लें। इस तरीके से ये डिफ़रेंट आइडियाज़ हैं जो कि आपको अपनी स्किल चूज़ करने के बाद पता चलेंगे कि हमें किस किस्म का गिग बनाना चाहिए। जैसे ही आप गिग बनाएँगे तो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो जाएँगी। अब इसके बाद ये है कि याद रखना है कि अगर आपकी कैटेगरी है आर्टिकल राइटिंग की या कुछ इस तरह की एसईओ की कैटेगरी है, तो आपको सिर्फ़ एसईओ के मुताल्लिक ही रिक्वेस्ट नज़र आएँगी। अगर आपका गिग मल्टीपल कैटेगरीज़ में बना हुआ है, तो हर किस्म की कैटेगरी की आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र आएँगी। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो आपकी स्किल है उसके मुतालिक गिग्स बनाएँ ताकि आपको उसी के रिलेटेड ही बाय रिक्वेस्ट नज़र आएँ, जिन पर आप अप्लाई करके जॉब विन कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली फाइवर आपको डेली 10 बाय रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने की इजाज़त देता है। तो कोशिश करें कि जैसे जब आप शुरू में न्यू सेलर हों या लेवल 1 सेलर हों, तो आप कोशिश करें कि तमाम की तमाम बाय रिक्वेस्ट 10 बाय रिक्वेस्ट वो भेजें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस मिल सकें। अच्छा, इसके बाद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जॉब पर अप्लाई करना है जो कि आप ये समझते हो कि आप कर लेंगे। क्योंकि देखें, अगर आप जॉब नहीं कर पाएँगे या किसी जॉब पर आप समझते हैं कि आपको ये काम नहीं आता, तो फिर उसको ना लें। क्योंकि इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये होगा कि बायर ने ऑर्डर कैंसल कर देना है और आपको नेगेटिव रिव्यू भी मिल सकता है और आपका जो कंप्लीशन रेट है वो भी कम हो जाएगा और वैसे भी आपके प्रोफ़ाइल पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करें उन जॉब्स पर अप्लाई करें जो कि आप समझते हैं कि आपको फुली तौर पर आती हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप ये ना समझें, मेरी इस बात का ये मतलब ना लें कि आप बिल्कुल भी उन जॉब्स पर अप्लाई ना करें जो आपको थोड़ी बहुत आती हैं या आप ये समझते हैं आधी जॉब आती है और आधी नहीं आती। आप वो प्रोजेक्ट ले लें जो आपको थोड़ा बहुत भी आता हो, तो आप कोशिश करें उसमें से नई चीज़ सीखें। देखें, लर्निंग प्रोसेस वो जारी रहता है हमेशा। ये नहीं है कि जो काम हमें आएगा सिर्फ़ वही लेंगे, बल्कि आपको जो थोड़ा बहुत काम आता है वो ले लें और बाकी चीज़ें इंटरनेट से भी आप सीख सकते हैं। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि किसी ने आपको एक लोगो दिया है और एक कांसेप्ट दिया है जो कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया लेकिन नहीं बाकी नहीं समझ आया, तो आप कोशिश करें, रिसर्च करें, अपने किसी दोस्त से मदद ले लें या खुद जो है ना इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करने की कोशिश करें और देन उस जॉब पर आप अप्लाई कर देंगे तो आपको वो जॉब भी मिल सकती है और आप उस जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमने अकाउंट बनाया, हमने गिग बना लिया और हमें जी अभी जॉब मिल जाए और वो भी अच्छी खासी बड़ी जॉब हो। याद रखना है कि शुरू में जब आपका प्रोफाइल खाली होगा, कोई भी बायर आप पर यकीन नहीं करेगा। आपका चूंकि प्रोफाइल खाली होगा, कोई रिव्यू नहीं होगा, किसी नए बंदे को जॉब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उन जॉब पर अप्लाई करें जिनका बजट कम हो। ऐसी जॉब्स आपको मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। फ़र्ज़ किया मैं एक इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई जॉब $30 की पोस्ट की हुई है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको
$20 में कर दें, उसको $15 में कर दें, ताकि एक बार आपको रिव्यू मिल जाए, और जब रिव्यू मिल जाएगा आपके पोर्टफोलियो पर आ जाएगा, देन आपको जॉब्स मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएं या एक्सपर्ट लेवल के जैसे टॉप रेटेड सेलर है बन जाएंगे, देन आपकी अपनी मर्जी होती है कि $20 का काम हम बाज़ औक़ात $50 में भी करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है, वो ये है कि मैंने अक्सर औक़ात देखा है कि जो न्यू सेलर्स हैं वो अपनी अलॉटेड बाय रिक्वेस्ट जो दिन में 10 आपको अलाउ होती हैं वो पूरी सेंड नहीं करते। देखें, आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही, इन द बिगिनिंग आपने तमाम जो आपकी बाय रिक्वेस्ट्स हैं उन पर अप्लाई करना है और 10 की 10 यूटिलाइज़ करें, ताकि 10 में से प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी अगर आप में स्किल है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है बायर के साथ, आप प्रपोज़ल अच्छा लिख लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, मैंने अपने चैनल पर इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना रखी हैं कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है, और दूसरा ये है कि आपको एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल किस तरह लिखना चाहिए। तो ये दोनों वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हम कर जाते हैं बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करते वक़्त, वो ज़रा देख लेते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने उन जॉब्स पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना जो कि आपको पता हो कि आपसे नहीं हो पाएँगी। तो ऐसे ही आप बायर रिक्वेस्ट ज़ाया ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई क्लाइंट अगर आपको ऑर्डर दे भी दे तो आपसे वो काम नहीं होगा, तो आपको नेगेटिव रिव्यू मिल जाना है, और दूसरा ये है कि आपके प्रोफाइल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये टूल सिर्फ और सिर्फ जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए दिया गया है, ये अपनी प्रमोशन नहीं करनी, अदरवाइज फाइवर आपको ब्लॉक कर देगा। इसके बाद ये है कि आपने जो प्रपोजल भेजनी है उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या और कोई ऐसा तरीका शेयर नहीं करना जिससे आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जा सके। फाइवर, अपवर्क, गुरु.com, पीपल पर आवर और इस तरह की बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, वहाँ पर कॉन्टैक्ट शेयरिंग प्रोहिबिटेड है, कि आप कम्युनिकेशन को उस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नहीं शेयर करना। अच्छा, यहाँ पर यह है कि चूँकि हमारा ये मसला है कि हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी तरह पढ़ते ही नहीं हैं, और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपने अनरीज़नेबल टाइम सेट कर देना है, अनरीज़नेबल बजट सेट कर देना है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको जॉब की समझ ही नहीं आएगी, और जब जॉब की समझ नहीं आएगी तो आप रीज़नेबल प्रपोज़ल नहीं लिख पाएँगे। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने जब भी प्रपोज़ल लिखना है उसमें अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करनी है, ठीक है? आपने टू द पॉइंट बात करनी है। क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतनी लंबी चौड़ी तहरीर को देखे। आपने टू द पॉइंट बात करनी है। फर्ज किया आप एक लोगो डिजाइन वाली जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने लोगो डिजाइन के मुतालिक अपना इंट्रो देना है मुख्तसर सा, और साथ में जो है एक्सपीरियंस शेयर करना है। देन आपने बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये इस तरीके से करूंगा, और उसके बाद बजट सेट करेंगे और साथ में टाइमिंग सेट कर देनी है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी, अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। अब चूँकि मैंने आपको डिटेल बता दी है कि किस तरीके से आपने बाय रिक्वेस्ट पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, और उस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको जॉब्स फाइंड करने का तरीका भी बताऊँगा बाय रिक्वेस्ट में से जो आपके लिए मौज़ू हैं, और साथ में एक प्रपोज़ल राइट करने का भी तरीका होगा, और दूसरा ये है कि हम किसी भी बाय रिक्वेस्ट को इफ़ेक्टिवली अप्लाई करने का तरीका भी आपको समझ आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स, मेरे सामने इस वक़्त एक डेमो फाइवर अकाउंट खुला हुआ है, तो आप ज़रा हम देखते हैं, डैशबोर्ड पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, स्विच टू बाइंग और स्विच टू सेलिंग। जब हम स्विच टू बाइंग करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी टूल बाय करने के लिए मटेरियल अवेलेबल होगा, जबकि चूँकि हम लोग सेलर हैं तो हमने यहाँ पर स्विच टू सेलिंग करना है। तो ये प्रोफाइल आ जाएगा सामने। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके थे अपनी सर्विसेज सेल करने के। पहला तरीका था गिग्स वाला, दूसरा तरीका है बायर रिक्वेस्ट वाला। तो अब बायर रिक्वेस्ट पर हमने अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मोर का एक बटन है, इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो GUI है फाइवर का, ये गाहे बगाहे तब्दील होता रहता है, लेकिन इसकी बेसिक फंक्शनलिटी या बेसिक स्ट्रक्चर वो एक जैसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मोर में एक ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट का, तो इस पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ये एक्टिव बाय रिक्वेस्ट हैं जो कि इस अकाउंट में मौजूद हैं। यहाँ पर सेंट ऑफर्स भी नज़र आ रही होंगी कि इस अकाउंट से कितनी ऑफर सेंड की गई हैं, और 10 ऑफर्स इस अकाउंट के लिए अभी तक मौजूद हैं, जो कि अभी तक इस अकाउंट से कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं गई। तो अब देखें, सबसे पहला काम यह है कि आपने
पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। मैं एक मिसाल लेता हूँ, ये एक जॉब है। अब सी मोर पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपको डिटेल नजर आ रही होगी इस रिक्वेस्ट की। इसके बाद आपको ऑफर नजर आ रही होगी कि कितनी ऑफर्स गई हुई हैं, और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन भी नजर आ रहा होगा कि बायर ने कितने टाइम में ये काम करवाना है। 24 घंटे में उसे काम चाहिए, और उसके बाद उसका बजट नजर आ रहा होगा 13। अच्छा, यहाँ पर आपने बजट देखकर घबराना नहीं है। मोस्टली यहाँ पर जो बायर्स हैं वो प्लेस होल्डर्स लगा देते हैं, जैसे $5 है या $10 है। आप ऑफर्स को ये देखकर ना घबरा जाए कि भाई इसका बजट ही थोड़ा है। अगर बजट थोड़ा हुआ तो आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और उससे पहले आप खुद भी बजट को इंक्रीज करके ऑफर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दिन में 10 बाय रिक्वेस्ट को अप्लाई करना है, और आपने वो बाय रिक्वेस्ट ढूंढनी है जो आपके लिए मौजूद तरीन होगी। ठीक है जी। तो व्यूवर्स, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट थी। एक ऐसी बाय रिक्वेस्ट थी जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ये काम कर लूंगा। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। ये देखें जी, ये एक वर्डप्रेस के लैंडिंग पेज के लिए है। तो यहाँ पर मैं सेंड ऑफर पर क्लिक करूंगा। इसके बाद जो आपने गिग्स बनाए होंगे, आपको एक गिग सेलेक्ट करना पड़ेगा उस जॉब के लिए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई काम आता हो और आपका गिग उस चीज के रिलेटेड ना हो, तो फिर आपने मोस्ट रिलेटेड जो गिग है वो आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पर जैसे ये है कि वर्डप्रेस लैंडिंग पेज क्रिएशन के लिए मेरा कोई बाकायदा गिग नहीं है, बल्कि मैं एक करीबी तरीन ये गिग है, आई विल इंस्टॉल और माइग्रेट वर्डप्रेस टू AWS सर्वर। इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपनी ऑफर डिस्क्राइब करनी है। याद रखना है कि आपने इफेक्टिव प्रपोजल लिखना है, लंबी चौड़ी तहरीर नहीं लिखनी जी। तो व्यूवर्स, अब यहाँ पर मैंने एक प्रपोजल लिखी है। यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, साथ में बायर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी साथ में शेयर की है कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं ये काम कर पाऊंगा। और उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट को ये ऑफर की है कि अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछनी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑफर देनी है कि कितनी अमाउंट में आप ये काम कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने अनरियलिस्टिक ऑफर नहीं देनी, यहाँ पर रियलिस्टिक ऑफर देनी। अब मुझे पता है कि ये काम $40 से $50 में हो जाएगा, तो अब मैं शुरू में $50 की बजाय $40 लिख लेता हूँ, और एक दिन में ये मैं मुकम्मल कर पाऊंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रिविजन है कि आपका क्लाइंट अगर आपकी डिलीवरी को रिजेक्ट कर दे तो आपने कितनी बार उसको रिवीजन देनी है, मतलब काम को रिवाइज करके देंगे। अब मैं इसको जो है ना 3 रिवीजन ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, ये अगर आप अनचेक कर देंगे तो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दिए बिना ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, और वो जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब तक क्लाइंट रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करेगा तो आपका ये गिग स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद डिफाइन द ऑफर स्कोप। आपकी जो एक्स्ट्राज है, जो आपके गिग के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर नजर आएंगी। आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। चेक कर देंगे तो वो चले जाएंगे क्लाइंट के पास। फिलहाल मैंने कोई ऐसी एडिशनल ऑफर नहीं देनी उसको, तो मैं यहाँ पर अब सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। अब ये ऑफर सबमिट हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर सेंड ऑफर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब क्लाइंट के पास ये ऑफर जाएगी, वो उसको रिव्यू करेगा, और जो उसका मनपसंद फ्रीलांसर होगा या जिसे वो समझता है कि उसको ऑर्डर मिलना चाहिए, उसको वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। या हो सकता है कि उससे पहले वो कुछ फ्रीलांसर्स के साथ कम्युनिकेट करे, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो उसको ऑर्डर मिल सकता है जी। तो व्यूवर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, और अगर इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपने कोई मशवरा लेना है इस ज़िम्न में, तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़ दूंगा, तो आप ईमेल एड्रेस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जमशेद को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।